फ्रेंड्स, दूर द रिव्यू चैनल पे आप सब ने बहुत डिमांड की कि हम कभी कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं दिखाते हैं। ये हमारे चैनल का फर्स्ट एवर कमर्शियल प्रोजेक्ट है और संयोग की बात ये है कि ये इस बिल्डर का भी फर्स्ट एवर कमर्शियल प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हालांकि जैसा कि हम हिस्ट्री जानते हैं इस बिल्डर की, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इससे पहले इन्होंने दिल्ली में काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। आपको याद होगा हमने एक वीडियो शूट किया था एपेक्स गोल्फ एवेन्यू का, जिसका लिंक यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बिल्डर कोई और नहीं एपेक्स है और इस समय मेरे साथ मेरे फ्रेंड गौतम मौजूद है। गौतम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब मैं आगे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगा, जल्दी से मैं गौतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से बता देंगे कि इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स क्या हैं और इस प्रोजेक्ट की क्या यूटिलिटी है कि कोई इन्वेस्टर या एंड यूज़र इसमें अपना पैसा लगाए। गाइस, लेट्स डू द रिव्यू। जी बताइए गौतम जी, जल्दी से हमारे व्यूअर्स जानने को उत्सुक हैं ये प्रोजेक्ट की क्या हाइलाइट्स हैं। देखिए, अभी पहले तो वेलकम टू आवर साइट एपेक्स पार्क स्क्वायर गाइस। एंड जैसे आप हमारे पहले भी दर्शकों को बता चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से, लास्ट टाइम आपने एपेक्स गोल्फ एवेन्यू का भी शूट करा था हमारे प्रोजेक्ट का। सो वो हमारा जैसे कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था एंड अभी हम लोग जो खड़े हैं ये हमारे कमर्शियल की साइट है। इट्स आवर कंप्लीट प्रोडक्ट। इसमें अगर आप देखें पीछे काफ़ी रेजिडेंशियल रह रहे हैं और ये इट्स अ 2 एकड़ साइट। 2 एकड़ की साइट के अंदर अगर आप देखें, जैसे अभी आप हम लोग जानते हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन निकली है और जिसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी बिल्डर्स जो हैं ऑलरेडी काफ़ी बिल्डर्स की साइट पे काम नहीं चल रहा। वहाँ अगर आप देखें जो एक एक्सपीरियंस बिल्डर है और जो देखता है कि हाँ लाइक अगर हम लोग कमिट कर रहे हैं प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करने के लिए, तो पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि हमारी साइट काफ़ी एक्टिवली लगी हुई है। इसमें आप मैन पावर हमारी मतलब खुद का ही हमारा इन हाउस सिविल टीम है जो आप देख रहे हैं, मतलब लाइक हमने आउटसोर्सिंग नहीं करा अपने प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा। तो हमारी खुद की इन हाउस सिविल टीम है, जिसके चलते हम लोग लाइक मार्केट में क्वालिटी भी दे पाते हैं एंड ऑन टाइम प्रोजेक्ट का डिलीवर भी कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि कोविड जैसी सिचुएशन जो कि मार्केट में अभी काफ़ी बिजनेस पे इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे प्रोजेक्ट पे इस तरीके का आपको कोई भी इफेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। फुल स्विंग साइड में हमारा काम यहाँ पे चल रहा है साइड पे। हाँ, ये बात तो मानने वाली है कि ये कभी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देख सकते हैं। इस समय कोई बिल्डर ऐसा रिस्क लेता नहीं है, जो खासकर वो बिल्डर तो बिल्कुल नहीं लेता जिसको पता है मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्वालिटी डाली है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है बिल्डर का कि आप आज भी जो चीज़ दिखाएंगे वही क्वालिटी उसकी बाद में भी मेंटेन होने वाली है, इसलिए उन्होंने हमें परमिशन दी है। ऊपर से हम आपको दिखाएंगे अभी एक शॉर्ट स्निपेट दिखाएंगे कि हम कैसे यहाँ पर एंटर किया है हमने और क्या क्या रास्ते में अभी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्विंग में है, ये तो कोई डाउट नहीं इसमें। हाँ, और ये सच बात है, ये हार्ड टाइम से हर एक के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोरोना के टाइम पे भी आपने कंस्ट्रक्शन मेंटेन किया है, इसके लिए मैं फुल मार्क्स दूंगा। और कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? जैसे आप कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, आप देखते हैं काफ़ी बिल्डर्स होते हैं, आपको बाहर से शूट आपको अलाउ करते हैं। जैसे आपने हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी लाइक अपने ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने में अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी इंटरेस्ट शो करा था। इसमें आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आपको साइट का इंटरनली मतलब लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको शूट करना है, तो आप ये देखिएगा कि मतलब आपको हम लोग साइट में जहाँ पर एक्चुअल में सीमेंट, जहाँ पर आप एक्चुअल में सरिया देख सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी साइट्स पे ये चीज़ें अलाउ नहीं किया जाता, बिकॉज वहाँ पर आप देखते हैं कि बिल्डर्स क्या होता है कि क्वालिटी को लेकर के कंप्रोमाइज़ करता है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कई बारी कस्टमर, हाँ जी, क्या उसका, हाँ जी, जैसे आप देख रहे हैं लफाज का हम लोग यहाँ पे सीमेंट यूज़ कर रहे हैं एंड हमारी खुद की इन हाउस सिविल टीम है। और कई बारी क्या होता है कि लाइक कस्टमर्स हमारी साइट पे ज़रूर आते हैं, बट इस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन को देख करके कस्टमर नहीं ये सोच पाता कि मुझे साइट के अंदर जाना है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से वो साइट का पूरा इंटरनली व्यू एंड किस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कस्टमर का भी बिल्ड होगा इससे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये आप देखेंगे अभी प्राइमरी स्टेज पे ही है, फिर भी ये टारगेट जो मेरे ख्याल से आप 2022 तक का इसको डिलीवर करने का टारगेट रखते हैं। वी आर प्लानिंग फॉर डिलीवर आवर प्रोजेक्ट इन 2022। अच्छा, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमें अलाउ करें एक एरियल व्यू लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ और बातें हम पूछना चाहते हैं, अगर आप हमें ऑफिस में इंटरव्यू दे सकें, दैट विल बी सो नाइस। प्लीज़ आइए, आपको एक बारी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानिए और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में डेप्थ में।
गौतम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके सीईओ ने भी हमें एक मैसेज दिया है हमारे एक दर्शकों के लिए। पहले हम आपको वो सुना देते हैं। Hi, this is Jitendra Batra, CEO of Apex Floral Realcon Private Limited. I welcome you to our first project, Apex Park Square in Noida Extension. This is very good project. It's in Noida Extension. See, we have been delivered many projects in residence, and Apex Park Square, this is our first project in Noida Extension. It's a commercial project, and it's a kind of open high street market, you can say. Quality of construction is very good, and we have all kind of shops, and we are giving multiplex. Many projects we have been finalized, and some brands we are talking with them, and it's under process. Very soon we are going to finalize them. See, after the completing the project, it's gonna look like this. And we are hoping very soon we're gonna deliver this project in 2.5 years. And already we have been delivered many residential projects on time, or you can say before time. We have many happy families with us. You can take the interview from them, you can ask them, you can take the view from them. And very soon we are going to complete this Apex Park Square project also. सीईओ सर के मैसेज के बाद मैं आपसे कुछ सवाल जो पूछना चाहता हूँ वो ये है, सबसे पहले बताइए कि आपका जो रेरा में रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या डेट दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की? जुलाई 2022 में हमारा रेरा का डेट है, एंड वी आर प्लानिंग जो कि हम लोग 2022 में ही प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। और जितनी भी कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस हैं वो हमारी ऑन टाइम चल रही है। हालांकि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से काफ़ी बिजनेस स्लो हुआ है, बट हमारा, जैसे कि आप देखेंगे, अपेक्स काफ़ी पुराना बिल्डर है, जो कमिट करता है वो चीज़ को पूरा भी करता है। तो उसी की बिहाफ पे अगर आप देखेंगे कि हमारी साइट एकदम अभी एक्टिव मोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब देखिए, सबके पास पैसा तो लिमिटेड ही होता है, सब चाहते हैं कि वो ग्रो करे, तो वो चाहे एंड यूज़र हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, गौतम जी जो है सीनियर सेल्स मैनेजर तो है ही एपेक्स ग्रुप में, और साथ ही इस प्रोजेक्ट को ये हेड कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल पे दो ही तरह के कस्टमर्स का इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक एंड यूज़र आता है और दूसरा आपका इन्वेस्टर आता है। तो अगर मैं आपको बात करूं हमारे प्रोडक्ट की, अपेक्स पार्क स्क्वायर की, यहाँ पे हमने दोनों ही तरह के कस्टमर्स के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन करा है, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करा है अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि अगर आप बात करें कि हमारी प्रोजेक्ट की लोकेशन, लोकेशन की अगर मैं बात करूं, जहां हमारी ये 2 एकर्स की साइट लोकेटेड है, पीछे की तरफ ही काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल हब है। और ग्रेटर नोएडा का ये पर्टिकुलर अगर मैं पैच की बात करूं, कभी भी कोई भी कस्टमर या इन्वेस्टर किसी भी तरह का, या एंड यूज़र हो या इन्वेस्टर हो, वो जब भी कमर्शियल प्लान कर रहा होता है तो उसकी प्राथमिकता रहती है कि वो कमर्शियल उस लोकेशन पे प्लान करे जो कि हाई डेंस एरिया हो, जहाँ पे लोगों का काफ़ी भीड़ भड़का एरिया हो, लाइक क्राउड काफ़ी अच्छा हो, जिससे कि उसकी कमर्शियल के अंदर लोगों का काफ़ी आवागमन हो सके, लोग बाग काफ़ी आ सके, उसकी सेल काफ़ी अच्छे, फुटफॉल ज़्यादा हो। तो जिसके अंदर पहले अगर मैं बात करूं अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की, तो प्रोडक्ट हमारा इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट, जहां पर आपको रिटेल शॉप्स मिलती हैं, जहां पर आपको फूड कोर्ट मिलता है, जहां पर आपको मल्टीप्लेक्स मिलता है, जहां पर आपको ऑफिस स्पेस मिलता है। अगर मैं बात करूं रिटेल शॉप्स की, अगर आपका यहाँ पे रिटेल शॉप में आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो कहीं ना कहीं इसी प्रोडक्ट में आपको ऑफिस स्पेस मिल रहा है। बाहर का जो एंड यूज़र है, मतलब बाहर का जो भी कस्टमर है जिसको कोई भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है रिटेल से, वो तो हमारे प्रोडक्ट में आएगा ही परचेजिंग करने के लिए। बट अपार्ट ऑफ दैट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे ऑफिस स्पेस है, यहाँ पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे फैमिलीज आएंगी, मल्टीप्लेक्स है, तो रिटेल के अंदर जहाँ पर काफ़ी अच्छा क्राउड हम लोग जो है वो कवर कर पाएंगे, लोकेशन से भी और अपने प्रोडक्ट से भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो हमारे प्रोडक्ट की खासियत है, जो हमारी प्रोडक्ट की लोकेशन है, लोकेशन की अगर मैं बात करूं, पीछे पूरा अगर आप क्रॉसिंग तक जाएंगे काफ़ी सोसाइटीज़ का हब है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे कि 130 मीटर की अप्रोच है, जहाँ पर अभी गौर चौक जिसे बोलते हैं, गौर चौक से जो आगे प्लान मेट्रो है वो हमारे प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं
तो अभी अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम लोग अभी बेसिकली स्टेज देखें तो ये स्टेज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, जहाँ पर एप्रिसिएशन के बहुत अच्छे हैवी चांसेस है। जी अरे ये देखिए, हमने कमर्शियल बना दिया है, बना ही रहे हैं अभी, टाइम से कंप्लीट करने के टारगेट भी रखते, पहले भी आपने डिलीवर टाइम से किया है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना जब हम शॉपिंग पर जाते हैं, वो होती पार्किंग की। उसके लिए आपने क्या प्लान किया है ये मुझे बताइए। मैकेनिकल पार्किंग का भी हम लोगों ने इसमें प्रोविज़न दिया है, बहुत ही सफिशिएंट पार्किंग है हमारे प्रोजेक्ट में। पार्ट ऑफ डैट अगर मैं बात करूँ, काफ़ी कमर्शियल्स में आपने देखा होगा कि जब भी फेस्टिवल सीजन्स आते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी की पार्किंग तो एक अलग इशू है, आप वहाँ पर इतनी देर वेट ही कर पाते हैं कि आपकी मतलब लाइक आपके कमर्शियल के अंदर जिसमें भी आप परचेजिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, अंदर गाड़ी ही नहीं एंटर हो पाती, आपकी कार व्हीकल जो होता है उसको आप अंदर एंट्री नहीं कर पाते। तो अगर मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ तो इट्स अ 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट, मतलब 3 तरफ से हमने एंट्री एग्जिट का यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, जिससे कि फेस्टिवल सीज़न में भी आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट के बाहर किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम नहीं होगा या लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा एंट्री के लिए। तो 3 साइड से हम लोगों ने एंट्री एग्जिट का प्रोविज़न दिया हुआ है। टीम स्पेस है जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा सिटिंग प्रमाइसेस दिया हुआ है। वाटर बॉडीज़ हम लोगों ने प्लान करी हैं प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग चाहे वो प्रोडक्ट का एलिवेशन हो या प्रोडक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर्स हो, उनको हम लोगों ने काफ़ी खासा ध्यान रखा हुआ है। चाहे वो लेआउट हो, लाइक अगर शॉप्स लेआउट की अगर आप बात करें इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स के लिए, तो वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ 3 साइड ओपन प्लॉट है, तो आप देखेंगे कि कोई भी शॉप कोई भी एंड यूज़र या इन्वेस्टर अगर परचेज़ कर रहा है तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग करी है कि कहीं ना कहीं उसको रोड से भी विजिबिलिटी मिल रही है उसकी शॉप को, एंड अंदर जो भी स्पेस है, सिटिंग प्रमाइसेस है अंदर जब आप कमर्शियल में एंटर करते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने लेआउट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करा हुआ है। वहाँ से भी विजिबिलिटी इंडिविजुअल की शॉप की काफ़ी अच्छी आती है। तो अभी आप इसको कितना एस्केलेशन इसकी कितनी रखना चाहते हैं? कुछ ऐसा कुछ आइडिया है कि एक इसकी सीलिंग हाइट इतनी रखनी है या इसके नंबर ऑफ फ्लोर्स इतने, ये सब तो प्लान होता ही है अप्रूवल के टाइम पर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ पर आप देखते हैं मार्केट के कुछ बिल्डर्स होते हैं कि प्रॉपर अपने बेनिफिट और अपने प्रॉफिट के लिए जितना भी उनको अथॉरिटी से FAR मिलता है उसे प्रॉपर कंज्यूम करते हैं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आप अपेक्स की बात करें तो जहाँ पर अपेक्स के लिए सबसे ऊपर होता है क्वालिटी, क्योंकि हम लोग पुराने बिल्डर हैं मार्केट में, बहुत टाइम से हम लोग मार्केट में है, पास्ट 30 ईयर्स से मार्केट में है। मोर देन 25 प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर्ड कर चुके हैं, जिसके अंदर लो राइज, आपको कमर्शियल, आपको रेजिडेंशियल, हाई राइज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और जिसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतने पुराने बिल्डर हैं हम लोग मार्केट में, और आज तक हमने अपनी साइट के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करा। हमने सारी कंस्ट्रक्शन अपने हाथ में रखी है, जिसमें आप देखेंगे कि अभी हम जैसे आपको साइट पे भी लेकर के गए थे, बहुत ही अंदर डीपली जा कर के आपने साइट को देखा, और अपने दर्शकों को भी आप उसके माध्यम से दिखा सकते हैं कि क्वालिटी में कहीं बिल्डर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 2 तरह की चीज़ें होती हैं जब आप साइट पे जाते हो। एक होता है कि जब कंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग स्टेज होती है बिल्डर की, जहाँ पर कभी भी कस्टमर नहीं जा सकता कि कौन सा सरिया किस लेवल का रेशो डर रहा है, सीमेंट का रेशो डर रहा है, वहाँ पर किसी भी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती, जो हम आपके चैनल के माध्यम से बता पाएंगे। सेकेंडली, जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, एक होती है फिनिशिंग क्वालिटी। तो आपको आपके चैनल के माध्यम से जैसे हम लोगों ने इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का कस्टमर्स को बताया, वहीं जैसे ही एक बार ही प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग फिनिशिंग और एलिवेशन को भी ज़रूर दर्शाएंगे कस्टमर को, जिसके अंदर कस्टमर अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट बहुत अच्छा है। तो ये आपकी प्रॉमिस है, हम आपके इनसे प्रॉमिस लेकर जा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू कि आप जो क्वालिटी देंगे वो टॉप नॉच होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं कि क्वालिटी अभी भी यूज हो रही है। और तो भाई पकड़ देना है बैठे नहीं, ऐसा नहीं है। हम काफ़ी टाइम से मार्केट में प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर रहे हैं, और आगे भी हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग्स है कस्टमर्स के लिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल को लेकर के। सो अभी अगर आपको वही मैं डिस्कशन कर रहा था, 18 फ्लोर का FAR है, बट हम लोग क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम लोगों ने बैंकेट स्पेस दिया हुआ है जिसमें डबल हाइट बैंकेट हम लोग दे रहे हैं इसके अंदर, और मल्टीप्लेक्स की काफ़ी अच्छी सिटिंग प्रमाइसेस हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे। और जिसमें आप देखेंगे कि अगर कोई भी आफ्टर कंप्लीट ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, आप देखेंगे कि हम लोगों ने
किड्स को लेकर के या आपका फीमेल्स को लेकर के, मेल्स कलेक्शंस को लेकर के हम लोगों ने जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एलिवेशन पे ध्यान दिया है, वहीं प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी हम लोगों ने और प्रोडक्ट की प्लानिंग किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को रन करना है वो भी, उसके लिए भी हमारी खुद की टीम है जो कि इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, जिससे कि आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट एक तो टाइमली बनेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये एक प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा इस बेल्ट में जहाँ पर काफ़ी कमर्शियल हब्स है, काफ़ी कमर्शियल प्रोडक्ट है। यही एक मार्केट है जहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी कमर्शियल प्रोडक्ट है। यहीं पे एक बेसिकली दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि एक एक्सपीरियंस बिल्डर जो होता है वो हमेशा आगे रहता है, क्वालिटी हो चाहे वो प्रोडक्ट की प्लानिंग हो। तो ये तो अच्छा है कि आपने लोगों की संवेदनाओं को ध्यान में रखा है, जैसे कि किड्स को क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेडीज़ को क्या रिक्वायरमेंट, फीमेल्स को क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली, और मेल्स को क्या रिक्वायरमेंट है, इसका ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा एंड यूज़र अपॉर्चुनिटी लग रहा है ये। चलिए, बाकी इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते इससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपको अपना समय दिया, कीमती समय दिया। अब हम आशा करते हैं कि आपके टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और जो आपकी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी साइट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने प्रोज एंड कॉन्स सेक्शन में। प्रोज की बात करें, कॉन्स की बात करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा प्रो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन है एकदम अपकमिंग मेट्रो स्टेशन के सामने और इसके आसपास बहुत सोसाइटीज़ हैं, तो ये एक एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट को। और दूसरा इसका प्रो मैं बताना चाहूँगा वो है इसके बिल्डर का कॉन्फिडेंस। अभी इनिशियल स्टेजेस पे इन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पर परमिशन दी कि आप आके यहाँ पर शूट कीजिए। ये हर बिल्डर नहीं कर पाता, खासकर वो बिल्डर तो बिल्कुल नहीं करेगा जिसको पता है उसकी कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखने वाले। यहाँ पे सरिये का आप साइज़ देखेंगे, मोटाई देखेंगे, बहुत अच्छी है और एकदम ज़ोर शोर से इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। छोटा प्रोजेक्ट है, जल्दी बनने के चांसेस है, वैसे भी एपेक्स ने टाइम पर डिलीवर किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स। तीसरा इसका प्रो मैं मानूंगा, इसका जो प्लॉट है वो 3 साइड ओपन है, जो कि इसको एक अच्छा एडवांटेज दे देता है, क्योंकि 3 साइड ओपन होने के कारण एक तो इसकी कई शॉप्स को कॉर्नर की लोकेशन या आपको सोसाइटी साइड फेसिंग मिल जाएगी और ऊपर से यहाँ से इस मॉल में आना और जाना, मतलब एंट्री और एग्जिट भी इजी रहेगी। अब इसके कॉन्स पे नज़र डालें तो कॉन्स सबसे बड़ा तो कुछ नहीं है ऐसे कॉन्स में, एज ऑफ नाउ बहुत जल्दी होगा। लोकेशन वगैरह तो नो डाउट वही रहेगी, तो वो प्रो तो रहेंगे। प्लॉट का जो 3 साइड ओपननेस है वो भी रहेगी, तो इसलिए वो प्रो हम काउंट कर रहे हैं। तीसरा प्रो जो उसका हमने बताया था वो है इसका कॉन्फिडेंस बिल्डर का, वो भी हमने, क्योंकि हमें शूट की परमिशन दी तो आप अंदाज़ा लगा सकते वो भी है बिल्डर को। लेकिन कौन एक ये है कि अभी ये बना नहीं है, बनने के बाद अलग बात होती है। हाँ, बिल्डर जो प्रॉमिस करते हैं आजकल रेरा का एग्जिस्टेंस है तो उसके बाद वो फेरबदल नहीं कर सकते, तो ये भी कौन बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा, जिसको जो कॉशियस लोग हैं वो थोड़ा वेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं कम प्राइसेस का, वो आपको मिल जाएगा, जो इन्वेस्टर है या जो एंड यूज़र है उसको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं और बड़ी ईमानदारी से बनाई जाती है। और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड।